आज 4 मई है। ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में कई मानों में अहमियत की हामिल है। आज से 225 साल पहले यानी 4 मई 1799 1799 4 मई को अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान 4th एंग्लो मैसूर वार चली थी और उस दिन टीपू सुल्तान ने वतन की खातिर, वतन की आज़ादी की खातिर, वतन को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद रखने के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर कर दी और वो शहीद हो गए। उन्होंने इस मुल्क की महान धरती को अपने खून से जहाँ मुनव्वर किया है, वहीं हमें इस जंग से एक सबक ये मिलता है कि टीपू सुल्तान ने साथ मांगा था, कोऑपरेशन मांगा था जंग में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हैदराबाद के निज़ाम से, मराठों से, मगर उन्होंने अपने इख्तिदार के लिए, अपनी कुर्सी की सलामती के लिए, अपनी छोटी छोटी सल्तनतों की बका के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ों की रियाकारी का वो शिकार हो गए और दरअसल इस बात में हमें सबक नज़र आता है कि टीपू सुल्तान ने जो शहादत पाई और जो हुकूमत की शिकस्त हुई, ये ऐसा लगता है कि अगर ऐसा ना होता, टीपू सुल्तान को साथ उनके जो साथी हुक्मरान थे उनका मिल जाता, तो मैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 की पहली जंग आज़ादी में जंग लड़ने की कोई ज़रूरत ना पेश आती। और इसी तरह 1857 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक तहरीक आज़ादी का वो सफ़र, इसकी भी ज़रूरत पेश नहीं आती थी। वो जो कहते हैं ना कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, यही बात हमें देखने को मिलती है। और यूँ भी कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख़ हर दौर में दोहराई जाती है। 1799 से लेकर आज 2024 तक भी हम देखते हैं कि अपने मुल्क में इत्तेहाद की कमी है। एक मकसद को हासिल करने के लिए डिसइंटीग्रेशन है, ना इत्तफाक़ी है। हम बिखरे हुए शिराज़े में चारों तरफ बटे हुए हैं। हमारे पास मुत्तहदा महाज नहीं है। तभी तो हम देखते हैं कि मुल्क के वो एस्पिरेशंस, मुल्क की तरक्की के वो जो हदफ थे, टारगेट्स थे, वो पूरे हो नहीं पा रहे हैं। क्या ही बेहतर होता कि सारे लोग मुल्क में, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को जोड़ने के लिए एकजुट हो जाते, तो मुल्क में शांति, अमन और खुशियाँ, मोहब्बत चारों तरफ से फैली रहती। आज मुल्क में मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही है, आपस में एक दूसरे को बांटा जा रहा है, पड़ोसी में एक दूसरे को उसका दुश्मन ठहराया जा रहा है, नन्हे जहनों में जहर के बीज बोए जा रहे हैं। और जो हमारे मुल्क का रोशन इतिहास रहा है, मुल्क की जो रोशन तारीख़ रही है, उससे आंखें बंद करके, तारीख़ को तोड़ मोड़ करके गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं, NCERT काम करता है और यही वो इदारा है जिससे टेक्स्ट बुक तैयार होते हैं। पिछले 7-8 साल से हम देखते हैं कि तारीख के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। टीपू सुल्तान जैसे सुरमाओं को नज़रअंदाज करके इनकी तारीख को किताबों से हटाने की, हज़फ करने की कोशिश की जा रही है। जब भी फ़िरक़ा परस्त सियासी जमातें कर्नाटक में हुकूमतें बनाती हैं, BJP की जो पार्टी है वो हुकूमत बनाती है, उस वक्त भी यही छेड़छाड़ होती रहती है। टीपू सुल्तान को हमेशा नुमायां तौर पर निशाना मलामत बनाया जाता है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाकर तारीख़ की किताबों से उनके रोशन कारनामों को हटाया जाता है। मैसूर की 4 जंगें, 2 जंगें हैदर अली ने अंग्रेज़ों के साथ लड़ी और 2 जंगें उनके काबिल फ़र्ज़न टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी, अपनी गद्दी के लिए नहीं और अपनी हुकूमत बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क के वक़ार को बचाने के लिए, इस मुल्क की लेगेसी को, इस मुल्क की ट्रेडिशन को बचाने के लिए उन्होंने, इस मुल्क की आबरू को बचाने के लिए किया था। ऐसी तमाम चीज़ों को तारीख़ की किताबों से हटाया जा रहा है और हमें आदत हो गई है तमाशा बनकर, तमाशाबीन बनकर तमाशा देखने की। खामोश साइलेंट मेजॉरिटी बनकर हम लोग रह जाते हैं। एहतजाज होते हैं, मज़ाहिमत होती है, फिर लोग खामोश हो जाते हैं, फिर से ये बदउनवानियाँ चलती रहती हैं, गलत बयानी चलती रहती है। टीपू सुल्तान का दौरे हुकूमत को निकाल कर तारीख़ की किताबों से हम हिंदुस्तान की तारीख़ को मुकम्मल तौर पर देख नहीं सकते।
रियासत मैसूर, अब जो मौजूदा कर्नाटक है, इसकी तारीख को हम मुकम्मल तौर से देख नहीं सकते। वो जो तारीख का दौर है, अगर उसको आप निकाल देंगे तारीख की किताबों से, तो मुकम्मल तारीख कहाँ से आप देख पाएंगे। टीपू सुल्तान के पास जो जिद्दत तराजी थी, टीपू सुल्तान जो ल्यूमिनरी थे, टीपू सुल्तान जो विजनरी थे, उनके पास जो डेवलपमेंट के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए और लोगों में सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स के लिए जो उनके प्लान्स थे, ये तमाम चीज़ें मौजूदा दौर में भी एक इंस्पिरेशन के तौर पे हमें काम करती हैं। टीपू सुल्तान की उस जंग में नाकामी दरअसल उस वक्त के खदरे जो हैं, उसूल जो हैं, उसकी नाकामी है। टीपू सुल्तान अपने मिशन में कामयाब हो गए। न सिर्फ अपने मुल्क के मवर्रिखीन, बल्कि वो हिस्टोरियंस जो दीगर यूरोपियन ममालिक के हैं, उन्हें इस बात का इतराफ़ है कि टीपू सुल्तान ही वो वाहिद हुक्मरान हैं, रूलर रहे हैं, किंग रहे हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की खातिर, अपनी रियाया की खातिर, उसकी सलामती के लिए मैदान जंग में लड़ते लड़ते खुद को कुर्बान कर दिया। ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी रोशन तारीख पर आज नफरत के बादल छाए हुए हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि आज मुल्क में ऐसे भी रोशन ख्याल हिस्टोरियंस हैं, मवर्रिखीन हैं, अपनी रियासत कर्नाटक में हैं, गैर मुस्लिम महबाब हैं, नंजराज अर्स हैं, तलकाड़ू चिकरंगी गौड़ा हैं, और अगर आप नॉर्थ में देखते हैं तो बरुंडे हैं, इरफान हबीब हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान की तारीख को, और प्रोफेसर मुजीब हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान की तारीख को बिल्कुल हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव नज़रिए से देखा है। मगर आज कोशिशें ये हो रही हैं टीपू सुल्तान की अज़मत को इस लिहाज से महज कि वो एक मुसलमान हुक्मरान रहे हैं जिन्होंने हमेशा सेक्युलर हुकूमत कायम की थी, सेक्युलर तर्ज हुकूमत पर वो कायम रहे और दुनिया के सामने नमूना पेश किया। ऐसे हुक्मरान को डिफेम करने की कोशिशें टीपू सुल्तान के बाद से लेकर आज तक 225 साल के अरसे में हम देखते हैं कि यह सिलसिला चला आ रहा है। कन्नड़ा ज़बान में भी टीपू सुल्तान के हवाले से कई ऐसे रोशन ख्याल लोग हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान की अज़मत को आश्कार किया है। और हिंदुस्तान के कई ज़बानों में भी तारीख़ जो आज दस्तयाब है उसमें हम टीपू सुल्तान की दौर का रोशन बाब देखते हैं। इसके बावजूद हुकूमतें जो हैं, मीरी मुराद जो मरकज़ में पिछले 10 साल से हुकूमत रही है, उसने हमेशा टीपू सुल्तान जैसे जियाले हुक्मरानों को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव में पेश करने की कोशिश की है। वो कोशिश उनकी नज़र में कामयाब है, मगर मेरी नज़र में नाकाम है। हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान के माया नाज और सपूत की कैटेगरी में टीपू सुल्तान के हवाले से डाक टिकट जारी किया था, और कर्नाटक की असेंबली की जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस थी, उस वक्त के जो सदर जमहूरिया श्रीमान कोविंद ने ये कहा था कि टीपू सुल्तान ऐसे वाहिद हुक्मरान रहे हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए नए तरीक़े अपनाए और मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और जहाँ रिपब्लिक डे का परेड होता है जनपद नई दिल्ली में, टीपू सुल्तान के हवाले से जब झांकी निकाली गई तो फ़िरक़ा परस्त लोगों को, शरपसंदों को वो रास नहीं आया, उन्होंने उस पर भी वावेला मचाया। टीपू सुल्तान की तारीख़ के हवाले से छेड़छाड़ का सिलसिला कई बार होता रहा, दबता रहा, फिर उभरता रहा है, मगर जो लोग तारीख़ जानते हैं वो टीपू सुल्तान की अज़मत को सलाम करते हैं। और 4 मई 1799, फिर इसके बाद 4 मई 2024, यानी 225 साल के इस अरसे में हमेशा जिन्होंने टीपू सुल्तान की तारीख़ को समझा, जाना, जानने की कोशिश की, टीपू सुल्तान की तारीख़ का मुताला किया, और टीपू सुल्तान की तारीख़ के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने सबको साथ लेकर चलने का जो काम किया था वो कर दिखाया था। आज लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 225 साल में बहुत कुछ बदला हुआ है। ये ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप का मुहासिबा करें, इंट्रोस्पेक्शन करें और देखें कि तारीख़ क्या थी, तारीख़ क्या हो रही है।